ओम शांति। आज 3 अगस्त 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में टाइम देते रहो तो विक्रम विनाश होते जाएंगे। सबसे ये कितनी अच्छी बात बाबा ने एक सेंटेंस में ही कहा, हमको हल्का रखने के लिए, विक्रमनाश के लिए, कि याद की यात्रा में रहो। जब हम याद की यात्रा में रहेंगे तो मन और बुद्धि ऑक्युपाइड है, उसका इफ़ेक्ट भी हमारे कर्मों पे रहेगा, बिहेवियर पे रहेगा, दिनचर्या पे रहेगा। तो याद की यात्रा में जितना समय हम देंगे उसका प्रभाव पड़ता रहेगा। सबसे ममत्व मिट जाएगा, बाप के गले का हार बन जाएंगे। प्रश्न है, गॉड फादर द्वारा तुम बच्चे किन 2 शब्दों की पढ़ाई पढ़ते हो? उन 2 शब्दों में कौन सा राज समाया हुआ है? गॉड फादर तुम्हें इतना ही पढ़ाता है, हे आत्माएं, शरीर का भान छोड़ो और मुझे याद करो। ये 2 शब्दों की पढ़ाई इसीलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि अब तुम्हें इस पुरानी दुनिया में पुरानी खाल नहीं लेनी है, तुम्हें नई दुनिया में जाना है। मैं तुम्हें साथ ले चलने आया हूँ, इसलिए देह सहित सब कुछ भूलते जाओ। बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया, जब हमारा फैसला है कि हमने नई दुनिया में जाना है तो पुराने को क्या देखना, उसका छोड़ने में ही कल्याण है हमारा। तो छोड़ना तो नहीं है, लेकिन बुद्धि से उसको भूलना, और भूलने की युक्ति है बाबा को याद करना। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चे सालीग्राम जानते हैं कि कोई मनुष्य द्वारा हम शास्त्र नहीं सुनते हैं। इसको सत्संग नहीं कहा जाता, पढ़ाई कहा जाता है। अगर मनुष्यों से पूछा जाए तो कहेंगे हम सत्संग में जाते हैं, वो कहेंगे कि हम कॉलेज में जाते हैं। ये तो जानते हो, सत्संग में साधु संत विद्वान आदि सुनाने वाले हैं, स्कूल में मनुष्य टीचर प्रोफेसर आदि होंगे। यह मनुष्य नहीं है, ये है बेहद का रूहानी बाप, जिसको कहा जाता है त्वमेव माता च पिता। ये महिमा देवताओं की भी नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, त्वमेव माता पिता। ये महिमा देवताओं की नहीं हो सकती क्योंकि वे देहधारी हैं, या तो वो माता रूप हैं या तो वो फिर पिता रूप हैं। लेकिन माता पिता दोनों ही हों, वो निराकार की ही महिमा है। और निराकार के लिए ही ये कहा गया, तुम्हें माता च पिता, बंधु सखा स्वामी, सब कुछ निराकार हो सकता है, देहधारी नहीं हो सकता। सिवाय इस निराकार परमपिता परमात्मा के कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ा नहीं सकते। ब्रह्मा को भी ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, इनको प्रजापिता कहेंगे। ज्ञान सागर एक ही निराकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। देखिए, ब्रह्मा के द्वारा ही हम पढ़ते हैं। हमको ये नहीं भूलना है कि हम ब्रह्मा के सिवाय पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, नहीं। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ही पढ़ाते हैं और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ उनके द्वारा ही बनते हैं। फिर बाबा ने कहा कि पूजा लायक है एक ही शिव, ऐसे नहीं ब्रह्मा विष्णु शंकर व जगत अम्बा जगत पिता पूजा के लायक हैं। इन सबको पूज्य बनाने वाला एक ही बाप है, उनकी भक्ति भी ज़रूर अधिक होगी। ये ब्रह्मा तो कुछ नहीं। फिर बाबा ने कहा, ये पूजा के लायक भी केवल शिव बाबा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं। ये भी बाबा ने कहा क्योंकि वो तो एस्ट्रल डेटीज़ हैं, और जो हमारे देवी देवता हैं वो तो सतयुग में है, तो वहाँ तो पूजा का सवाल नहीं। तो निराकार की पूजा आरंभ होती है द्वापर युग से, जिन्होंने इनको भी पूज्य बनाया।
शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते, बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। सरस्वती जो ब्रह्मा की मुख वंशावली है, उनको भी विचार सागर मंथन करना है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप कहते हैं कि गंगा पतित पावनी नहीं है, सिवाय योग के कोई भी पावन बन नहीं सकते, इसलिए तुम्हें कोई गंगा स्नान नहीं करना है। योग का अर्थ है याद, बुद्धि का योग लगाना है। वो तो बहुत योग आसन आदि लगाते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग करते हैं, उनको योग नहीं कहा जाता। माताएं अबलाएं हठ योग को क्या जाने। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि मनुष्य स्कूल में पढ़ते हैं, मनुष्य स्कूल में पढ़ते हैं, उसमें धक्के खाने की कोई बात नहीं रहती, कोई ना कोई इम्तिहान पास करते हैं, जानते हैं इस इम्तिहान पास करके ये बनेंगे। यहाँ भी तुम जानते हो ये भी इम्तिहान है, गॉड फादर पढ़ाते हैं, तुम्हारी है गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ। ये जो है बाबा कहते हैं जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कोई ना कोई मर्तबा पाते हैं, ऐसे हम लोग जो पढ़ते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में तो हमको भी मर्तबा मिलता है, और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है गॉड फादरली। पहले पहले तुम्हारा शरीर गोरा था, अब आयरन एजड हो गया है। अभी तुमको नई खाल तो यहाँ लेनी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है। अभी मैं तुम बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा, कल्प पहले भी ले गया था, मैं कालों का काल हूँ, सबको वापस ले जाऊंगा, फिर तुमको अमरपुरी में भेज दूंगा। बाबा ने बोला ये है मृत्यु लोग, छीछी दुनिया, इसलिए संगम युग को 100 वर्ष चाहिए। संगम की आयु 100 वर्ष, लगभग 100 वर्ष बताते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड भी है, इसमें वो इंक्लूडेड है। बाप कहते हैं मैं रात और दिन के बीच में आता हूँ। महाभारी लड़ाई भी है, लिखा हुआ है यादवों के पेट से वे चीज़ें निकली जिससे सारे कुल का विनाश हुआ। तुम देख रहे हो तो बरोबर विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं। आफतें भी आनी है, तुम तो प्रैक्टिकल में देख रहे हो, स्थापना भी हो रही है, विनाश भी सामने खड़ा है। फिर बाबा ने कहा कि बाप समझाते हैं ये रथ भी ड्रामा अनुसार मेरा मुकर्रर किया हुआ है और किसी में मैं आ भी नहीं सकता हूँ। तुम भी कहते हो बाबा कल्प पहले भी हम आपसे इसी मकान में इसी ड्रेस में मिले थे और आपसे वर्षा लिया था। बच्चों को कल पूर्व की स्मृति आती है। बाबा कल पूर्व की स्मृति दिलाते हैं कि 5 वर्ष पहले भी तुम मिले थे और ऐसे ही मिले थे। बच्चे भी कहते हैं बाबा हम ऐसे ही मिले थे। बाप कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी तरफ बुद्धि ना जाए। याद रखना अंत काल जो पुत्र सिमरे, अगर किसी को भी याद किया तो फिर वहाँ जन्म लेना पड़ेगा, कहाँ भी ममत्व नहीं रखना। तो जो शिव बाबा की याद में जाते हैं उनको भी तो जन्म लेना होता है। हाँ, जन्म तो सबको लेना है, लेकिन सेवा जन्म तो सबका ही होता है। बाबा ने कहा, बाबा कहते इस समय की शादी पूरी बर्बादी है, शिव बाबा से सगाई पूरी आबादी है। आज बाबा ने वरदान दिया है, सर्व खजानों को स्वयं में समाकर दिल शिकस्तपन व ईर्ष्या से मुक्त रहने वाले सदा प्रसन्न चित भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को समान रूप से सब खजाने दिए हैं, लेकिन कोई उन प्राप्तियों को स्वयं में समा नहीं सकते। वह समय पर कार्य में लगाना नहीं आता तो सफलता दिखाई नहीं देती, फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं, सोचते हैं शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है। उन्हें फिर दूसरों की विशेषता व भाग्य को देख ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ऐसे दिल शिकस्त होने
वह ईर्ष्या करने वाले कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। सदा प्रसन्न रहना है तो इन दोनों बातों से मुक्त रहो। आज का स्लोगन है, स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाले ही स्वच्छ आत्मा है। स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाले ही देखिए, स्वच्छ सच्चा आत्मा। दिल किसको कहेंगे? निस्वार्थ हो, वो सेवा जिससे बाबा की प्रत्यक्षता हो। आप चाहे स्थूल काम भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई उस सेवा से नजर आनी चाहिए कि बाबा ने आपको क्या पढ़ाया है। काम करने के तरीके तो बहुत हैं, खाना बनाने के तरीके बहुत हैं, लेकिन खाना आप बना रहे हैं उससे बाबा की याद रहे तो आपके जो हाथ चलेंगे वो बड़े रूहानी रीत से चलेंगे। और आम कॉमन लोगों के हाथ कैसे चलते हैं? तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।